राज्य की इस स्वार्थ सभा के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई मनोज पुंडीर जी, उपस्थित सभी कार्यकारिणी एवं मेरे जाबाज क्रांतिकारी साथियों, आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि 8 अगस्त को इस निर्माणी के अंदर इस 2 साल के लिए दिशा और दशा के लिए आप चुनाव करने जा रहे हैं। ये आपको अधिक, मेरे से भी अधिक जानकारी है इस बात की कि कौन सी यूनियन क्या कर सकती है। जिन लोगों को आपने पिछले 2 वर्ष आपने इस निर्माणी का नेतृत्व करने के लिए दिया, उनके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। मैं किसी की बुराई या किसी की अच्छाई के लिए नहीं, मैं जो चीज हुई है उसके लिए आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, आप पहले तो एक बात याद रखना कि एक यूनियन अकेली और उसके बाद 3 यूनियन इकट्ठी। ध्यान रखना, आदमी जब किसी का शिकार करने चलता है तो सामने वाले की हिम्मत देखता है, उसकी शक्ति देखता है। हमारी शक्ति इसका मतलब इतनी ऊंची है कि ये 3 इकट्ठे होने के बावजूद जब हमारे साथ लड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप लोगों का ये आशीर्वाद है। साथियों, आपको बताऊं, अभी यहाँ पर धंधा चला रहा था, आप बताओ कि ये गठबंधन है, ठगबंधन है, कि उसमें केवल जो गठबंधन की संयुक्त मोर्चे के जो यूनियन है वह यूनियन कहते हैं कि हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो साथी कहाँ गए होते? अकेली 1.5 यूनियन अपने झंडे के नीचे क्यों धरना दे रही थी? और उस धरने का इतिहास आप लोगों को पता है। चाहे बंगाल से लेकर आप कन्याकुमारी तक चले जाओ, जिस निर्माणी के ऊपर लाल झंडा घूम गया वो निर्माणी बंद हुई है हिंदुस्तान के अंदर। इस बात का ध्यान रखना साथियों। अब आपको बताऊं, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। 2 साल पहले आपने इन लोगों को बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था। एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो नहीं न दी हो। लेकिन क्या आपको याद है, सावन का महीना है साथियों, शंकर भगवान का महीना माना जाता है। शिवरात्रि हुई थी शुरू के साल, आपको याद है क्या उस शिवरात्रि की छुट्टी दी थी? याद करना साथियों, उस चीज को याद करना कि शुरू के साल शिवरात्रि की छुट्टी नहीं दी थी वर्ष कमेटी ने। 1 मई की छुट्टी देनी उचित समझी, लेकिन महाशिवरात्रि की कोई अवकाश नहीं है निर्माणी के अंदर। साथियों, काम कैसे है कि मैं एक बार पहले भी बता चुका, फिर दोबारा से बता रहा हूं। सुबह कोई 1.5 यूनियन मीटिंग कर रही थी, उनका प्रत्याशी खुद बोल रहा था, हिंदुस्तान की 41 फैक्ट्रियां हैं, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, अगर 30 रुपए कैंटीन का कहीं भी कूपन हो तो हम इस 1.5 यूनियन को छोड़ देंगे। साथियों, ध्यान रखना, 15 रुपए से सीधा 30 रुपए करा दिया, ये इनकी उपलब्धि है। जो कराया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये रही CIT कैंटीन, आपकी बराबर में चल रही है साथियों, उसका हाल देखो। अब लोग इस समय भी अगर आप यहाँ से 5:45 बजे या 6 बजे भी जाओगे तो आप वहां से सामान नहीं ले सकते। कितनी दुर्दशा है। आप वो दिन याद करो जब 2 साल पहले हम वर्ष कमेटी में हुआ करते थे, वहां पर खड़े होकर अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं होना देगा, बाहर के लोगों को हम नहीं लेने दे दिया करते थे। साथियों, इन वर्ष कमेटी के बंदों ने क्या किया ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब वर्ष कमेटी चुनाव हो रहे थे, पिछली बार जब वर्ष कमेटी चुनाव हो रहे थे, हमने बहुत कहा, लोगों को बहुत समझाया कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी वर्ष कमेटी चुने जाएंगे उसके बाद अपना प्रमोशन लेकर ताजमहल में निकल जाएंगे। ध्यान करो उस बात को। आज वे लोग कैंटीन में खड़े होकर कसम खिलाते हैं और दूसरी लोगों को गद्दार बताते हैं। इस बात को ध्यान करो कि आप लोगों को और हम लोगों को गद्दार बताया गया है कि अगर हम लोगों ने किसी धरने में या उसमें कहा तुम्हारी कार्यकारिणी का जो आदेश है वो करो, लेकिन किसी को गद्दार कहने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। साथियों, अभी वर्ष कमेटी सचिव ताजमहल लेकर के अपना उल्लू साधा और आप लोग देखते रह गए कि कहां गया कि हमारा वर्ष कमेटी सचिव कहां है। एक साथी अपने फायदे के लिए, आप लोगों को पता होगा कि एक अच्छे से अच्छा सेक्शन लेना चाहता लिया, एक वर्ष कमेटी मेंबर वहां पर कम हो गया। उसके बाद इस निर्माणी के अंदर सबसे बड़ी बात है क्या हुई, आपने युवा साथियों, इलेक्ट्रिकल में कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उस टेस्ट के लिए अगर आप सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। इस फैक्ट्री के अंदर
40-41 साल या 30 साल की जो फैक्ट्री है, पहली बार इस निर्माणी के अंदर ऐसा हुआ है कि कंपिटेंसी टेस्ट में लड़के फेल कर दिए गए हैं। हमारे कार्यकाल में भी एक अधिकारी ने कोशिश की थी, पूछ लेना, हमारा इतिहास है कि दिन के दिन उन्हें पास कराए थे साथियों। और सबसे अहम बात बताऊं मैं आपको, आपके पैसे की जरूरत सबको है, आपकी सोसाइटी है, आपके हितों के लिए है, आपके लिए चलती है। आज भी इतिहास उठा करके देखो, उस सोसाइटी के अंदर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के डायरेक्टर कितने हैं और साथी यूनियन के, साथी हमारी जो फैक्ट्री है उसके डायरेक्टर कितने हैं। हमारे उसमें 3 डायरेक्टर, उसके बावजूद भी आप चेयरमैन देखोगे तो ओपीडी का किसने बनवाया। अगर उनके 2 डायरेक्टर में चेयरमैन और हमारे 3 डायरेक्टर हम चेयरमैन नहीं, ये कौन सी नाइंसाफी है, क्या इंसाफी है कि आप लोग इसका आकलन जरूर करना कि क्या है। इस निर्माण के अंदर बहुत से नए कर्मचारी आए हैं, हम भी कई बार हमारे आई कार्ड खो जाते हैं, नए कर्मचारी आए हैं, कोई एक साथी बता दे कि किसी का इस निर्माण के अंदर आई कार्ड बना हो। मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूं कि आप ट्रेड यूनियन से पूछना कि जो परमानेंट आई कार्ड आते हैं कि वो किस निर्माणी से आते हैं, कहां से आते हैं और किससे मिलते हैं। इन लोगों को तो ये भी ज्ञात नहीं होगा कि वो आई कार्ड कहां से मिलते हैं। आज तक किसी का भी आई कार्ड नहीं बना। सुबह एक साथी मेरे को बोल रहा था कि वहां पर उसे कागज नहीं है, कुछ नहीं है, वो गेट से एंट्री किस प्रकार करे, कैसे करे, ये उसके लिए बहुत दुखद बात है। आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं और, एमसीपी के अंदर जो वहां के डिविजनल अधिकारी का खौफ है, वो खौफ कौन देखेगा। आपने प्रचंड बहुमत दिया,